हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 23 से 29 तारीख तक के हम करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने मोदी है तो संभव है पुस्तक का विमोचन किया। ये किसके द्वारा रचित है? ये किसके द्वारा रचित है? रामेश्वर दास वैष्णव जी के द्वारा। ठीक है, प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में सुप्रसिद्ध साहित्यकार और गीतकार रामेश्वर दास वैष्णव जी के द्वारा रचित मोदी है तो संभव है पुस्तक का क्या किया? विमोचन किया। इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं उनको मुक्तकों के द्वारा क्या किया गया है? प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है ये बुक। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य कितने गांव का विकास किया जाएगा? तो कितने गांव का किया जाएगा? 6691, यानी कि 6691 गांव का क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा। उनको क्या की जाएगी? मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य 6691 गांव को शामिल किया गया है, जिसमें उनको क्या दी जाएगी? मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी। और ये जो इतने गांव हैं 6691 गांव, ये कितने जिलों में है? 32 जिलों में, 138 विकास खंडों में। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वजन तिहार का आयोजन कब से कब किया गया था? तो 12 से 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ऐसे याद रखेंगे, 12 से 24 सितंबर 2024 तक के लिए किया गया था। इसमें क्या किया जाता है? 0 से लेकर 6 वर्ष तक के कम आयु के बच्चों में पोषण स्तर का आकलन करने के लिए ये हर आंगनबाड़ी केंद्रों में इसका आयोजन किया जाता है। और बच्चों के साथ साथ महिला और जो महिलाएं होती हैं, मतलब उनकी जो माताएं होती हैं, उनका भी वजन वगैरह, पोषण स्तर, ये सब का नाप किया जाता है। और अभी महिला बाल विकास विभाग का एक ऐप आया है जिसमें इसको दर्ज किया जाता है ताकि इसका बहुत ही सटीक तरीके से आकलन किया जा सके। ठीक है, हाल ही में चर्चित सिंदूरी नदी किस जिले में बहती है? तो सिंदूरी नदी कौन से जिले में बह रही है? कांकेर। ठीक है, कांकेर में एक और नदी बहती है, उसका नाम क्या है? दूध नदी। और उसके ऊपर कौन सा जलप्रपात है? तो मलाज कुंडम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। जो भी ऐसा पॉइंट आता है ना, वो उसको भी साथ साथ आपको लेते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में जल जगार महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो किस जिले में किया जाएगा? धमतरी में। 5 से 6 अक्टूबर को धमतरी में जल जगार का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पे? गंगरेल में। ठीक है, रविशंकर जलाशय के पास, वही गंगरेल बांध जो है, धमतरी, 5 से 6 अक्टूबर को, जहाँ पे जल के संरक्षण और संवर्धन पर क्या की जाएगी? चर्चा की जाएगी। और विभिन्न वहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल, मैराथन वगैरह का क्या होगा? आयोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किसानों को रेशम पालन के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बेस्ट अचीवर पुरस्कार से। ठीक है, कहाँ पे दिया गया है ये पुरस्कार? तो बेंगलुरु में दिया गया है। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड के 75वें स्थापना दिवस पर 20 सितंबर को था। ठीक है, उसको ध्यान रखना है। टसर कृमि है ना, वो कृषि लिखा है। और टसर धागा कारक गतिविधि के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर पुरस्कार मिला है। पूछ सकता है किस गतिविधि के लिए मिला है? तो टसर कृमि पालक और टसर धागा कारक के लिए। कृमि पालक के लिए श्री गणेश राम सिद्धार्थ जी को मिला है, ग्राम बार जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़। और धागा कारक में श्री संतोष कुमार देवांगन जी को मिला है, ग्राम सिवनी जिला जांजगीर चांपा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की किस शिक्षिका को सावित्रीबाई फुले सम्मान से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कौन सी शिक्षिका है? वर्षा जैन। ये जो सावित्रीबाई फुले सम्मान है, ये राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान है। ठीक है, और ये जो हमारी शिक्षिका है वर्षा जैन, ये कहाँ की, कौन सी जिले की रहने वाली है? बेमेतरा की जिले की रहने वाली है। साजा विकास खंड की शासकीय प्राथमिक शाला केवतरा, वहाँ की ये शिक्षिका है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री स्कूलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? अब टोटल छत्तीसगढ़ राज्य में पीएम श्री स्कूलों की संख्या कुल कितनी हो गई है? 341। पहले और दूसरे चरण को मिला के कितना था? 211 था। ठीक है, फिर तीसरे चरण में 52 आए, और अभी चौथे चरण में कितने हो गए? 78। तो टोटल कितने हो गए? 341 हो गए। और ये अभी जो 78 है, ये पूरे सारे स्कूल जो 70 के 78 है, ये पहली से लेके 12वीं तक है, यानी क्लास 1 से क्लास 12 तक है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको ध्यान रखेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इसमें राज्य के किस जिले को शामिल किया गया? तो किसको किया गया? रायपुर को शामिल किया गया। रायपुर के साथ साथ देश के अन्य 50 शहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पर्यटन के साथ साथ जो लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर को भी क्या मिलेगा? बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन 2024 के लिए प्रदेश के किन ग्रामों को सम्मानित किया गया या पुरस्कार दिया गया है? तो कौन से गांवों को दिया गया? डुडमारास, ठीक है, और चित्रकूट। ये दोनों गांव कौन से जिले में है? बस्तर जिले में है, ठीक है। अब डुडमारास को किसके लिए मिला है? एडवेंचर टूरिज्म के लिए, ठीक है। और चित्रकूट को किसके लिए मिला है? कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म के लिए, ठीक है। ये पुरस्कार उनको कब दिया जाएगा? 27 सितंबर को दिया जाएगा। और क्यों दिया जाएगा 27 सितंबर को? क्योंकि 27 सितंबर को क्या होता है? विश्व पर्यटन दिवस होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। डुडमारास एक वन ग्राम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये कांकेर जो घाटी नेशनल पार्क है उसके अंदर एक ये वन ग्राम है डुडमारास, ठीक है। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। हाल ही में किन्हें छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त किया गया? किनको किया गया? सिर्फ विश्व विजय सिंह तोमर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रदेश के किस स्थान पर प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का आयोजन किया गया है? पहली बार अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर 2024-25 का आयोजन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ये भिलाई में हो रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतने ही करंट अफेयर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों का कोई और फीडबैक हो तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे कुछ मैसेज आए थे कि साइंस के और भी टॉपिक्स के वीडियो लाना है। अगर आप लोगों को फ्रूटफुल लगेगा, क्योंकि व्यूज़ से मुझे लगा नहीं कि वो आप लोगों के लिए इतना फ्रूटफुल हुआ, अगर आप लोगों को लगेगा तो मैं आगे भी आप लोगों के लिए साइंस के टॉपिक्स के वीडियोस बना के लेके आऊँगी। और दूसरा है कि एक सर ने मुझे कमेंट किया था कि छत्तीसगढ़ में परिचारक के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो सिलेबस में नहीं है। देखिए, मैं मानती हूँ कि छत्तीसगढ़ की जनजाति सिलेबस में नहीं लिखा है, बट छत्तीसगढ़ का सारा सिलेबस उसमें लिखा हुआ है। सिर्फ जनजाति को छोड़ा है उसने और पर्व और साहित्य वगैरह को छोड़ा है। तो आपको लगता है क्या कि अगर एक लाइन उसमें नहीं लिखा है तो वो उससे नहीं पूछेगा? छत्तीसगढ़ हमारा स्टेट ही ट्राइबल स्टेट है, तो छत्तीसगढ़ की जनजाति उसमें एक बहुत ही मुख्य टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना ही होता है। तो इसलिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको छत्तीसगढ़ की जनजाति भी उसमें कवर किया है। क्योंकि देखिए, सिलेबस ना सिर्फ हमको गाइड करने के लिए होता है, ठीक है, हमको उसके चारों ओर पढ़ाई करनी होती है। ऐसे तो उसने 10th का लिख दिया है कि आपका जो साइंस है वो 10th के लेवल का आएगा, लेकिन आपको कभी लगता है कि साइंस जो है वो 10th के लेवल का कभी आएगा एग्जाम में? नहीं आएगा। वो हमेशा 11th 12th एनसीईआरटी लेवल का आपको साइंस देता है। चाहे वो फॉरेस्ट का एग्जाम हो, फॉरेस्ट में तो पीएमटी के से भी हाई लेवल का जाता है, ठीक है। तो कभी भी आप सिलेबस में एकदम स्टिक होके आपको कब पढ़ना है? मेंस में। सीजीपीएससी मेंस के लिए आप बिल्कुल सिलेबस से स्टिक होके पढ़िए, फिर भी आप वहाँ देखेंगे कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल अपने दिमाग को खोल के पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अभी जो बहुत ही निगेटिविटी का एक माहौल बना हुआ है, बिल्कुल भी वैकेंसीज लोगों के हिसाब से नहीं आ रही हैं और मतलब डिमोटिवेशन हो रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो अब ये एक चीज़ तो है, लेकिन इस टाइम पे हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि अपना मोटिवेशन हाई रखते हुए पढ़ाई करना, ठीक है। क्योंकि ये टाइम एक बार चला जाएगा और उसके बाद जब एग्ज़ाम आएंगे, कोई एग्ज़ाम आए या ना आए लेकिन सीजीपीएससी तो आएगा ही, ठीक है। तो आपको अपना फोकस वहाँ बनाए रखना है, बिल्कुल शांत मन से। मैं मानती हूँ हम ह्यूमन बीइंग है, हमको डिमोटिवेशन आना, और क्योंकि वैसे भी पीएससी की जो पढ़ाई है ना वो एक रोलर कोस्टर जैसे होती है। आप एक दिन एकदम टॉप पे रहेंगे और एक दिन एकदम डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन हम डाउन होते हैं ना, अपने आप को संभालना है, अपने आप से बातें करनी है कि अच्छा ठीक है यार, आज नहीं आ रहा है, कल आएगा। लेकिन हमको अपनी पढ़ाई को इतनी अच्छी रखना है कि अगर कल एग्ज़ाम आता है तो सिलेक्शन हमारा 150% होना चाहिए। फिर उस टाइम हम बहाना नहीं मार सकते कि अरे यार नहीं, इसलिए नहीं हो पाया या उसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अभी आप पढ़ सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट या कुछ भी कंसर्न हो तो आप प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।